नमस्कार, आपका स्वागत है रियल फ्लेवर न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। देश और दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन। और ये किसी एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। कई सरकारें आती हैं, बड़ी बड़ी सरकारें दावा करती है कि भ्रष्ट मुक्त देश बनाया जाएगा, लेकिन क्या भ्रष्टाचार खत्म हो पा रहा है? आज भी पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आइए जानते हैं दुर्गेश गाजी जी से कि कितने प्रभावी हैं ये सरकार के नए नंबर और सरकार का ये भ्रष्टाचार मुक्त कराने का दावा। तो गाजी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुराधा। बात करें अगर हम करप्शन के बारे में, करप्शन आपको पता है कितना बड़ा मुद्दा है। आज भी पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये नंबर प्रभावी है? क्या सच में करप्शन अब दूर हो जाएगा? देखिए अनुराधा, ये जो नंबर जारी करना, ऐसे कोई भी कदम उठाना, ये पॉलिटिशियनों की एक मंशा होती है। लोगों के दिलों में अपना मन बनाने के लिए ये ऐसा कुछ करते हैं। पर जो करप्शन है वो सदियों से चलती आ रही है। अगर बात करूं तो मेडिवल इंडिया में भी करप्शन चलती थी, एंशिएंट इंडिया में भी करप्शन चलती थी। अब जो हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, अब भी करप्शन का बोलबाला है। सरकारें ये जो नंबर जारी कर रही हैं, ये नंबर जारी करने का मकसद ये है कि वो बता रहे हैं कि पंजाब में बहुत भ्रष्टाचार है, आप हमें सूचित कीजिए। जैसे उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि भ्रष्टाचार है। अगर जनता उन्हें बताएगी, उन्हें तभी पता चलेगा कि भ्रष्टाचार है। सत्ता में आने से पहले भगवंत मान जी के आपने भाषण सुने होंगे। उन्होंने कहा कि पैसे किसी से भी ले लेना, वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को डालना। तो भ्रष्टाचार के लिए तो लोगों को वो खुद प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि पैसा किसी से मत लेना, ईमानदारी से वोट डालना। तो अब वही भगवंत मान जी एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई अगर पैसा मांगता है तो उसका वीडियो बनाइए, ऑडियो बनाइए और मेरे को भेज दीजिए। देखते हैं कितना कारगर होता है ये। इससे पहले भी मैं बताऊं आपको, 1997 में प्रकाश सिंह बादल जी की जब सरकार बनी थी, तब उन्होंने भी एक भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक मुहिम शुरू की थी कि भ्रष्टाचार की शिकायत दीजिए और 25,000 पे दिए जाते थे अगर अधिकारी का जो केस है वो प्रूव हो जाता था। तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए कदम उठाए गए, पर भ्रष्टाचार उससे कई गुना बढ़ गया। अनुराधा, भ्रष्टाचार को समझने के लिए हमें दो चार बातें को अच्छे से समझना पड़ेगा। पहली बात यह है कि भ्रष्टाचार है क्या। भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार कुछ लोगों का फायदा है। जब दो लोग बेनिफिशियरी होते हैं, सरकार को चूना लगाते हैं, दो लोग मिलते हैं, सरकार को चूना लगाते हैं, अपना अपना फायदा देखते हैं, और वो भ्रष्टाचार है। वो उस ऐसे भ्रष्टाचार के लिए वो आवाज़ ही नहीं उठाते। जैसे तहसील की बात करूं, तहसील में अगर कोई, जिस बंदे ने प्लाट या मकान कुछ खरीदा है, ज़मीन खरीदी है, जिस भाव पे उसने ज़मीन खरीदी होती है, मकान खरीदा होता है, पहले ये सोचिए क्या वो उस भाव पे रजिस्ट्री करवाता है। मान लो किसी ने 1 करोड़ रुपए की कोठी खरीदी, अगर आप उसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट करेंगे वो 30 से 40 लाख रुपए के बीच में ये कोशिश करेगा कि किसी तरह से जो रजिस्ट्रेशन का खर्चा है, जो कि 8 से 10% है, वो उसका कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो तहसीलदार से संपर्क करता है, पटवारी से संपर्क करता है, जो बाहर वसीका नवीस बैठे हैं जो रजिस्ट्री टाइप करते हैं, उनसे संपर्क करता है कि आप साहब से बात कीजिए कि हमने इतने रुपए में रजिस्ट्री करवानी है जी, वो पैसे क्या लेंगे। तो सबसे पहले लोग जो बेनिफिशियरी होते हैं वो प्रेरित करते हैं कि उनका लाभ हो रहा है, तहसीलदार कुछ पैसे उनसे लेकर वो ऐसा रजिस्ट्री वगैरह कर दे और उनका लाभ हो जाए। वो खुद लाभ लेने के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। तो सबसे पहला स्तर आ गया जनता का। तो जनता खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। अगर ऐसा कोई भ्रष्टाचार हो रहा है जिसमें दोनों बेनिफिशियरी होंगे अनुराधा, तो कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार। लेकिन अगर हम बात करें कि सिर्फ क्या हमें लगता है कि भ्रष्टाचार सरकारी दफ्तरों, सरकारी अफसर करते हैं, तो क्या सिर्फ इन यहीं पे भ्रष्टाचार है? आपको लगता नहीं है कि शायद बहुत ही निचले स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार तो हमारे खून में बस चुका है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों का लाभ लेने के लिए हम भ्रष्ट हो जाते हैं। बातें तो हम भगत सिंह के सपनों को पूरा करने की करते हैं,
महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाने की बात करते हैं। पर अगर आटा दाल स्कीम की बात करूं तो उसका नीला कार्ड बनाने के लिए भी कोई शाहूकार भी वो कार्ड बना लेता है, कोई जिम्मेदार भी वो कार्ड बना लेता है। तो अपने आप को उस स्तर पे ले आते हैं कि जो लाभ गरीबों को मिलना चाहिए वो सरकारी लाभ लेने के लिए वो इस स्तर पर गिर जाते हैं कि वोटों का लालच देकर नेताओं को वो नीला कार्ड, पीला कार्ड, ऐसे कार्ड बनाने से भी गुरेज नहीं करते हैं। तो भ्रष्टाचार जो है वो नीचे से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा फ़ायदा लेने के लिए हम ऊपर वाले लोगों को जो है उनको प्रोत्साहित करते हैं। वो सही काम करना भी चाहें तो हम पॉलिटिशियन के माध्यम से, हम किसी अफसर के माध्यम से सिफारिश कराने का प्रयास करते हैं भी ये गलत काम हम करना चाहते हैं, हमने आपको वोट दी है तो हमारे इस काम में आप हमारी मदद कीजिए। तो पॉलिटिशियन मजबूर होकर अधिकारियों को कई बार फ़ोन करता है तो वो गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आपको लगता है कि जैसे कई सरकारें आई, दावे किए गए, बड़े सारे ऐसे हेल्पलाइन नंबर पहले भी जारी हुए हैं, अब भी जारी हुए, लेकिन क्या जनता इन नंबरों पर ऑडियोज भेजती है, वीडियोस भेजती है और कितनी भेजती है? अनुराधा, ये एक छलावा है। हेल्पलाइन नंबर तो विजिलेंस विभाग का हर वक्त अवेलेबल है, 24 आवर्स अवेलेबल है। कितने लोग वहाँ विजिलेंस डिपार्टमेंट को फ़ोन करते हैं। हर साल अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में भ्रष्टाचार सप्ताह मनाया जाता है, भ्रष्टाचार रोकू सप्ताह, अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है। तो इतने नंबर होने के बावजूद विजिलेंस ब्यूरो का, सेंट्रल विजिलेंस ब्यूरो का, वो बार बार प्रचार करते हैं कि अगर कोई सरकारी अधिकारी आपसे रिश्वत मांग रहा है तो आप हमें फ़ोन कीजिए, आप वीडियो बनाइए, जो भी सबूत है दीजिए। पर लोग खुद बेनिफिशियरी होते हैं, इसलिए अगर कोई अधिकारी बहुत किसी को मजबूर करता है तो मजबूरी में ही लोग किसी की भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करते हैं। अदरवाइज क्योंकि उनका खुद का निजी हित बीच में छिपा होता है, इसलिए लोग शिकायत ही नहीं करते। भ्रष्टाचार का नंबर, भ्रष्टाचार हेल्पलाइन का नंबर तो ऑलरेडी विजिलेंस ब्यूरो ने जारी किया हुआ है। इसमें क्या नया क्या है? तो भगवंत मान जी को चाहिए था कि एक अलग नंबर जारी करने से अच्छा है, जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है उस डिपार्टमेंट को ही तेज तरार करते हैं। उनको कहते कि आपके पास जितनी शिकायत आएंगी उसका इतने दिन में उसका निपटारा होना चाहिए। पर होता क्या है कि एक नया नंबर जारी कर दिया, एक नया डिपार्टमेंट होगा, कितना कारागर होगा ये जो नया नंबर जारी किया है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि नंबर तो पहले से ही जारी हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार और क्या कर सकती है? नंबर जारी करने के अलावा कुछ उपाय कर सकती है क्या भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए? अनुराधा, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सबसे पहले जो सरकार है ना, मान लीजिए भ्रष्टाचार कब होता है? एक तो सरकारी कर्मचारी ढंग से काम नहीं करते, दूसरा सरकार की फीसें इतनी ज़्यादा हैं, लोग वो फीसें बचाने के चक्कर में, फीस बचाने के चक्कर में भ्रष्टाचार करते हैं। सरकार को चाहिए ग्राउंड स्तर पर जाके चीज़ें को देखना चाहिए। भी मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कॉस्ट तहसील ऑफिस में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, इसकी जड़ तक जाने की ज़रूरत है। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 8% है, 9% है। अगर आप 1 करोड़ रुपए की कोई चीज़ परचेज करते हैं या 10 लाख रुपए की चीज़ परचेज करते हैं तो 1 करोड़ पे आपको 9 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन कॉस्ट देना होगा। 1 नंबर की आपकी इनकम है तो 1 करोड़ की इनकम दिखाने के लिए आपको उस पर 30 से लेकर 33% इनकम टैक्स भी पे करना होगा। तो कितनी अमाउंट टैक्सेशन में चली जाएगी? तो सरकार को जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो कम करनी चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कम होगी तो उतना भ्रष्टाचार कम होगा। लोग पैसे बचाने के लिए तहसीलदार से संपर्क करते हैं, तहसीलदार अपने निजी फायदे के लिए सरकार का नुकसान कर देता है। तो ये क्लियर कट होना चाहिए कि जिस रेट पे हमारा सौदा हुआ है उसी रेट पे रजिस्ट्री होगी। अब ये कहते हैं कि खर्चा हमारा, सौदा हमारा किसी अलग रेट पे हुआ है तो हम कलेक्टर रेट पे रजिस्ट्री कर देते हैं। तो अपने आप में ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार, पॉलिटिशियन, अधिकारी और आम पब्लिक, ये सभी मिले हुए हैं। कोई भी नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार कम हो। अगर भ्रष्टाचार खत्म होता है तहसीलदार बोलेगा कि आपका तो 1 करोड़ का प्लॉट है जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है, तो मैं तो 1 करोड़ की रजिस्ट्री करूँगा, तो बंदे को 10 लाख रुपए के करीब उसे रजिस्ट्रेशन कॉस्ट देनी होगी। बंदा कहता है भाई आप कुछ भी कीजिए जी, आप हमारी रजिस्ट्री कम कर दीजिए। तो इससे ब्लैक मनी भी बढ़ती है, बहुत सी बुराइयां बढ़ती हैं। पर
जो जनता है, सरकार है, ये सब आपस में मिले हुए हैं। आपको लगता है भगवंत मान जी फिल्मों से काफ़ी प्रभावित है, क्योंकि फिल्मों में अक्सर दिखाया गया है कि करप्शन खत्म करने के लिए एक नंबर जारी कर दिया गया, ये हो गया वो हो गया, तो आपको लग रहा है कि शायद नए सीएम फिल्मों से ज़्यादा प्रभावित है? भगवंत मान जी खुद भी एक कलाकार हैं, तो कला से, फिल्मों से प्रभावित होना तो उनका बनता ही है। तो हाल ही में एक फिल्म आई थी, जीने नहीं दूंगा, जो साउथ की मूवी थी, रवि तेजा उसमें एक्टर थे। तो हरियाणा के गृह मंत्री के तौर पर उसमें उन्हें दिखाया गया है। तब उन्होंने भी एक ऐसा ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया था कि वीडियो बनाइए, मेरे को भेजिए और इनाम ले जाइए। तो भगवंत मान जी भी शायद उस फिल्म से थोड़े प्रभावित लगते हैं। तो वो आज भगत सिंह का जन्मदिन, माफ़ कीजिएगा, भगत सिंह का शहीदी दिवस है। तो ऐसे दिवस पर उन्होंने कदम तो अच्छा लिया है, पर ये कारगर कितना साबित होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पहले तो उन्हें खुद भी सोचना पड़ेगा कि जो बयान वो देते हैं कि किसी से भी आप पैसे ले लीजिए, किसी से कुछ भी ले लीजिए, पर वोट सिर्फ आम आदमी पार्टी को डालिए। तो ऐसे जो बयान देते हैं, इनसे उन्हें बचना होगा। अगर वो सच में भगत सिंह का जो सपना है उसे पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसे बयानों से उन्हें थोड़ा सा दूरी बना के रखनी होगी। तो पंजाब में भी अब नई सरकार आई और नई सरकार ने भी भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा किया, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अब देखना होगा कि ये हेल्पलाइन नंबर कितना प्रभावी होता है और सरकार क्या सच में पंजाब को भ्रष्ट मुक्त कर पाती है या नहीं।